क्या हुआ, रात के 2-2:30 बजे मेरी नींद खुलती है और फिर मैं आँखें खोलती, मैं देखती ये क्रीप मेरे बेड पे चढ़ रहा था। ठीक है, ही वॉज लिटरली इन माई बेडरूम एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट ऑन द बेड एंड आई वॉज सो स्केर्ड। मैं कुछ चिल्ला भी नहीं सकती थी। दिस वॉज द डम्बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और इस डिसीजन की वजह से मैंने मेरे लाइफ में एक क्रीप बुला के रखा था। आई किड यू नॉट, आई हैव नाइटमेयर्स स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट क्रीपी इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ मी। सो द थिंग वॉज कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना जो कि हर डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेती है। मैं किसी भी बात को ना नहीं कह पाती। आई डोंट और आई कांट रिजेक्ट समवन ऑन हिज फेस। ठीक है, तो टेक्स्ट कर दूंगी कि नहीं हो सकता एंड ऑल द स्टफ, बट किसी किसी को भी मैं ऐसा मुंह पे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या है ना, ये बात कुछ महीनों पहले की ही है बाय द वे। सो द थिंग वाज कि मैं और मेरी जो मौसी की लड़की है, मेरी बहन, सो हम प्लान कर रहे थे बहुत दिनों से कि हमें ट्रैक पे जाना है। ठीक है, तो हमारा डिसाइड होता है एक रैंडम डे कि हम ट्रैक पे जाने वाले हैं। सो द थिंग वाज कि मुझे इतना पता था कि हम दोनों जाने वाले हैं और उसके कुछ दोस्त या उसकी और एक कजिन या बहन आएगी। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ, तो मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, मैं अच्छे से सब मतलब प्लान करती हूँ, तो हम मतलब मैं पहुंच जाती हूँ उसके घर पे। तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि उसका कजिन भी आने वाला है। ठीक है, एंड लेट अस कॉल हिम मिस्टर ए। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट द थिंग वाज आई फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ अनकंफर्टेबल बिकॉज द थिंग वाज मिस्टर ए हैज प्रपोज्ड मी 2 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने उसको 2 बार हाँ कह के बाद में ना कह दिया था। एज यूजुअल माई हैबिट कि मैं मुंह पे ना नहीं कह सकती। तो क्या है ना, वो भी आ रहा था और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। सो आई वॉज अ बिट ऑफ अनकंफर्टेबल कि पूरा ट्रैक कैसे जाएगा, वैसे वैसे वगैरह वगैरह। तो हम निकलते हैं पूरा ट्रैक, वो मुझसे बात नहीं करता एंड आई एम ग्लैड कि कुछ बात नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ बात नहीं हो रही है हम में एंड आई वॉज ग्लैड। ठीक है, बट द थिंग वाज कि हमारा ट्रैक हो जाता है और हम रात होती है और हम निकलते हैं घर पे जाने के लिए। तो क्या होता है ना, नाउ द स्टोरी बिगिंस हियर। ठीक है, तो ये जो क्रीप है ना, ये क्या करता है, मिस्टर ए, बाय द वे, तो ये मुझे बोलता है मेरे बहन के सामने कि तू मेरे गाड़ी पे बैठ जा। सो आई वॉज ऑन माई सिस्टर्स स्कूटी, सो वो बोलता है कि तू मेरे गाड़ी पे बैठ जा, हम जाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा कलेश वगैरह नहीं करना था, तो मैं भी उसको कह देती कि ठीक है चल। So I was a little bit of uncomfy and all those stuff. So मैं बैठी उसके गाड़ी पे, तो हम जा रहे थे कि कुछ भी नहीं था रास्ते पे। इट वाज ऑल सुनसान, कोई भी नहीं था, कुत्ता भी नहीं था, कोई भी नहीं था, एक चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पूरा सुनसान। तो हम he starts talking to me. First of all, he says sorry for all the stuff he had did in the past. He proposed to me, I said no, then he got angry and all the stuff. ठीक है, तो वो सब चालू करता है और एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कोई भी मेरी तारीफ करे ना, तो आई आई गो ऑन क्लाउड 9। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, आई गेट वेरी एक्साइटेड एंड आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रेज। ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए तुम्हें पहले मुझे मस्का लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं हाँ कह दूंगी। ठीक है, आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल। सो क्या है ना, आई एम वेरी इजी। सो ही वॉज लाइक कि वो पहले सॉरी कहता है, उसके बाद वो बोलने लगता है कि मैंने 2 साल तक मैंने कुछ रिलेशनशिप वगैरह नहीं किया है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंड ऑल द स्टफ। एंड ही गेट्स ऑन लाइक यू आर द स्वीटेस्ट गर्ल दैट है आई हैव एवर मेट। और वो सब चालू कर देता है। ठीक है, तो फिर वो सब चालू कर देता है प्रेज करना और वो सब स्टफ। तो आई वॉज अ लिटिल बिट ऑफ वरीड अबाउट इट। सो द थिंग वॉज कि वो फिर से मुझे प्रपोज करता है और एज यूजुअल विदाउट एनी थिंग आई जस्ट सेड यस। ठीक है, मैं हाँ कह देती। तो उसके बाद तो उसके बाद मुझे इंस्टेंट रिग्रेट आ जाता है कि मैंने बिना सोचे समझे उसको हाँ क्यों क्या कहा। ठीक है, तो क्या होता है, उसको एक चीज पता थी कि मैं मेरी बहन के घर पे रहने वाली थी उस दिन। सो ही वॉज लाइक कि मैं भी आ रहा उधर। ठीक है, तो इधर तक तो सब ठीक था, बट द रियल थिंग बिगिंस हियर। ठीक है, तो वो घर पे आते हैं हम। तो हम सोने के लिए चले जाते हैं बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड ऑफ कोर्स आफ्टर आफ्टर द ट्रैक।
सो हम सोने के लिए चले जाते हैं, तो मैं मेरे बहन के बगल में सोई थी। ठीक है, आई वॉज इन हर बेडरूम एंड हम दोनों सोए हुए थे, हम दोनों एक बेड शेयर कर रहे थे। तो और वो सोफे पे सोया था हॉल में वो भी। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं उसको बहुत अवॉइड कर रही, मतलब पूरा घर पे आने के बाद भी मैं इसको अवॉइड कर रही, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स ओके, आई एम अवॉइडिंग हिम एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आई नो आई डिड समथिंग स्टूपिड। ठीक है, बट द थिंग वाज कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम चैट कर रहे थे कि भाई मैंने ऐसे कर दिया, एंड शी वाज लाइक कि भाई इंस्टेंटली ना मत कहे, मतलब बाद थोड़े 1-2 महीने बाद बोल देना, बट अभी इंस्टेंटली मत बोल। ठीक है, तो मैं भी एग्री हो गई, हम दोनों एग्री हो गए, हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे, एंड मैं इवेंचुअली सो गई। ठीक है, तो मेरी एक आदत रहती है कि मैं हमेशा मेरा जो फ़ोन है वो मेरे पास ही रहता है। तो मैंने मेरे पास मेरा फ़ोन रखा और मैं सो गई। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्रीप, ठीक है, रात को शायद से लाइक 2-2:30 बजे होंगे, तो ये क्रीप, मैं सोई थी, एंड द थिंग वाज कि गर्ल्स को आई गेस एक पावर रहती है कि उनको पता चलता है कि उनको कौन देख रहा है, उनको कौन घूर रहा है, एंड ऑल दो स्टफ। तो क्या हुआ, रात के 2-2:30 बजे मेरी नींद खुलती है, और फिर मैं आंखें खोलती, मैं देखती ये क्रीप मेरे बेड पे चढ़ रहा था। ठीक है, ही वॉज लिटरली इन माई बेडरूम एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट ऑन द बेड, एंड आई वॉज सो स्केर्ड। मैं कुछ चिल्ला भी नहीं सकती थी, मैं चिल्लाई भी नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही देख रही उसको। ठीक है, मेरी आंखें खुली है, आई डोंट नो इफ ही गॉट इट और नॉट, बट उसने मेरे तरफ देखा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं चिल्लाऊं ना, वही ठीक है, और मैं क्या करती ऐसा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे बहन के तरफ मुंह करा और मैं ऐसे सो गई। ठीक है, और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा-सा आइडिया आ गया होगा कि भई ये मतलब हिल रही है एंड ऑल स्टफ, तो वो निकल जाता है मेरे मेरे बेडरूम से। ठीक है, आई किड यू नॉट, उस रात में मैं इतना अनसेफ फ़ील कर रही थी, मेरे बहन के घर वो भी। आई वाज़ फीलिंग वेरी अनसेफ, आई वाज़ फीलिंग लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। ठीक है, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था, और फिर मैं पूरी रात भर सोई नहीं। आई वॉज कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑन कि कोई है क्या रूम में, कोई है क्या रूम में। आई वॉज फीलिंग वेरी अनसेफ, लेट मी टेल यू, और इन लड़कों के वजह से ही अच्छे लड़कों का नाम खराब होता है। लाइक ऐसे क्रीप के वजह से ही ऐसा, मतलब इतना बड़ा ट्रॉमा होता है लाइफ में। लेट मी टेल यू यार, दिस वाज द बिगेस्ट ट्रॉमा दैट आई हैड, एंड आई हैव स्टिल नाइटमेयर्स अबाउट दिस थिंग। तो क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है, क्या होता है, तो फिर मैं पूरी रात सोती नहीं। ठीक है, सिर्फ आंखें बंद करके रखा होता है, और फिर बाद बाद में मतलब बार बार चेक कर रही होती हूँ। तो सुबह होती है, ठीक है, 8-9 बजे होता है। तो मैं क्या करती, मैं मेरा फ़ोन ढूँढती, बट फ़ोन नहीं मिलता है मेरा। मैं हॉल में जाती, मेरा फ़ोन वहाँ पे हॉल में पड़ा होता है, एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड, बिकॉज़ द थिंग इज़ कि मैं मेरा फ़ोन हमेशा मेरे पास रखती, और वो फिर वो हॉल में कैसे गया? सो आई वाज़ लाइक व्हाट द फक? एंड फिर मैंने वो, मतलब हॉल में वो भी था। ठीक है, वो गुड मॉर्निंग और कहता है मेरे को, मैं उसको अवॉइड कर रही, बेसिकली मैं उसके वजह से क्रीप आउट हो चुकी हूँ। तो क्या होता है ना कि मैं फ़ोन लेती, मेरा मैं फ़ोन में देखती, उसने मेरे को मैसेजेस डाले होते हैं रात को कि ब्रो तू सोई है क्या, ऐसे वैसे, मैं तेरे रूम में आया था, मैंने मतलब आई वाज ट्राइंग टू सी दैट वेदर यू हैव स्लेप्ट और नॉट, पर तू सोई हुई थी इसलिए मैं चला गया। द थिंग वाज कि आई आई एम 101% श्योर कि वो जब मेरे रूम में आया था, उसने देखा था कि मेरी आंखें खुली है। ठीक है, इसलिए वो कुछ मतलब नहीं, क्या मैं कुछ सोचूं ना अलग, इसलिए उसने मैसेजेस डाल के रखा था कि भाई मैं तेरे रूम में आया था एंड ऑल दो स्टफ। लाइक ही थॉट दैट थिंग एंड ही मैसेज्ड मी। ठीक है, बट द थिंग वाज कि आई नो कि वो क्रीप, उसने मुझे ये जानबूझ के मैसेजेस किए हैं क्योंकि उसको उसकी गलती छुपानी थी। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, बट आई वाज काम। ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया, मुझे डर लग रहा था वैसे भी। तो द थिंग वाज कि मैं उसके बाद मेरे घर पे जाती और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैंने इसको, हाँ, और मैंने इसको इतना बताया कि मुझे तेरे से डर लगता है, तूने जो भी रात में किया है ना, मुझे उस बात से डर लगता है, इसलिए मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती ब्रो। ठीक है, तो मैंने उसको ये सब मैसेजेस डाल दिए। ठीक है, द थिंग वाज कि मैंने उसको सब मेंशन किया है कि तू रूम में आया था, मुझे डर लगा, ऑन ऑल द स्टफ। द थिंग वाज हिज रिप्लाई शुड बी लाइक सॉरी तुझे ऐसा लगा, ऐसा
इसका रिप्लाई होना चाहिए था। बट द थिंग वाज़ कि उसने ऐसा रिप्लाई किया मुझे कि लाइक उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसने उस मैसेजेस को इग्नोर किया और उसने ऐसा रिप्लाई डाला कि ब्रो, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू एंड ऑल दोज़ क्रिंज स्टफ। Ew. I was very like feeling very disgusting that this guy is so cheap and so creep. ठीक है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। आई वॉज लाइक कि भाई तू नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। और द थिंग वॉज कि ये क्रीपी गाय मुझे ब्लॉक करने के बाद भी, मैंने उसको ब्लॉक किया उसके बाद भी ये मुझे रीच आउट करता है मेरे बहन के मीडियम से, और मेरा जो भाई है उसके मीडियम से। लाइक he keeps reaching me out and I am so traumatized by this incident. लाइक मुझे आज भी नाइटमेयर्स आते हैं इस इंसिडेंट की वजह से, और मुझे बहुत ट्रॉमा होता है इस चीज़ की वजह से। लाइक मुझे यही समझ में नहीं आता कि लड़के ऐसा क्यों करते हैं। लाइक अपना लस्ट अपने पास रखो यार। मतलब मुझे यही नहीं समझ में आता कि ऐसे ये क्यों होते हैं, ऐसे लड़के ही क्यों होते हैं यार। लाइक इतना क्रीप्ड आउट हो चुकी थी मैं, लाइक अभी भी हूँ। लाइक व्हाइल आई एम नरेटिंग दिस इंसिडेंट टू यू, आई एम स्टिल क्रीप्ड आउट बाय दिस थिंग कि भाई ये क्या हुआ था मेरे साथ। सो मेरा पूरा रीज़न ये पूरी स्टोरीज शेयर करने का ये था कि इफ़ यू हैव सच क्रीपी गाइज इन योर लाइफ, लाइक तुम्हें थोड़ा भी सस्पिशियस लगा या कुछ भी लगा, immediately cut off that guy because you never know what other people's intentions are. So cut off this guys. एंड मैंने ये गलती जो की है इससे मुझे बहुत सीखने को मिला है कि भाई मुझे ऐसा बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को हाँ नहीं कहना चाहिए। लाइक आई शुड आई शुड ट्राई टू रिजेक्ट पीपल ऑन देयर फेसेस। I should try to do this. It is a must. So yes, that is it for today's video, and I hope you enjoyed this story time video. And yes, comment down below if you want more such videos. And yes, thank you for watching and keep watching.